हमारा घर ये नासवान ब्रह्मांड नहीं था। कल की कथा में आप लोग जितने हमारे भक्त प्रेमी थे उन लोगों ने सुना और इस नासवान ब्रह्मांड में रहते हुए अपने प्राण प्रियतम से मिलने के लिए अपने प्रभु से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय निवेदन करते हैं, हे करुणामय किस विधि मिलूं दयामय सो मैं कुमति। अर्थात मैं कौन सी विधि कौन से मार्ग से मैं आप तक पहुंच सकती हूं, ये आत्मा की पुकार है ना। आज पूरा संसार जो है अपनी लक्ष्य की ओर ही बढ़ रहा है, अपने हृदय में अपने प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। तत्उपरांत आप लोगों ने काव्य महाभारत के कुछ प्रसंगों को आपने श्रवण किया। जैसा कि जीव जब इस संसार में प्राणांत होने का समय आता है, उस समय भगवत गीता सुनाते हैं लोग, जिससे जीव की उद्धार हो सके। इसी प्रसंग में आपने महाभारत की धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो गीता सुनाया गया था, उस गीता के सुनाने का जो समय था वही समय मृत्यु और जीवन के बीच का था। रणभूमि ही मरने मारने का स्थान होता है और उस स्थान में ही गीता का प्राकट्य हुआ। अच्छा, सभी रणभूमि में खड़े हुए योद्धा तो यही सोच रहे थे कि हम लड़ने ही आए हैं। कोई गीत गाने वाले तो नहीं रहे होंगे वहां पर, ढोल बजाने वाले तो नहीं रहे होंगे, तुरीह बजाने वाले तो थे लेकिन ढोल बजाने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पर युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं और हम भी एक युद्ध के सामने ही खड़े हैं, इस जीवन के युद्ध को लड़ रहे हैं। और इसमें से जो हमें हर प्रतिदिन हर प्रति क्षण हम प्रभु के अनुग्रह में रहकर भी अपने कर्मों के साथ में और हर क्षण इस जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए प्यारे हे प्रेमियों, जीव का जब अंत समय निकट आता है तब उसके लिए गीता का उपदेश करते हैं। गीता सुना दो, उसकी कठिनाइयों का सामना करने का हौसला प्राप्त होगा उसे, जिस प्रकार से अर्जुन को युद्ध लड़ने का हौसला प्राप्त हुआ था। और गीता के उपदेश से ही अर्जुन की आत्म की जागृति हुई और उसने समझ लिया कि मेरा धर्म तो केवल धर्म के प्रति निर्वाण है, न्यौछावर है। मेरा धर्म है कि मैं धर्म का साथ दूं और जिसके साथ धर्म होता है और धर्म के साथ साक्षात भगवान होते हैं। सत्य का विजय लेट से होता है, असत्य का तुरंत ही हो जाता है, लेकिन जब सत्य का विजय होता है उस समय असत्य को परास्त होना पड़ता है। जिस समय अंतिम सांसें होती है उस समय
अपने प्राणों को खींचते हैं, यमदूत उन्हें उनके प्राणों का हरण करते हैं, जीव का हरण करते हैं, इस मिथ्या शरीर से उसे निकालते हैं, तो 1 लाख बिच्छू की काटने का दर्द होता है। अब सोचो, एक बिच्छू कभी काट दे महाराज धोखे से, तो ऐसा लगता है कि तीनों लोग इसी भूमि पर उतर आए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय। कभी किसी को बिच्छू काटा है इतने लोगों में से? जरा हाथ ऊपर करो, जो पीछे पूछी वाला डंक वाला बिच्छू होता है, काटा है? कितना दर्द हुआ? बहुत दर्द हुआ, बहुत मतलब बहुत असहनीय हुआ है ना। एक बिच्छू काटा था कि दो? एक बिच्छू। अब सोचो, भगवान श्री हरि कहते हैं गरुड़, जिस समय जीव की अंतिम समय होता है उस समय उसे इतना वेदना, इतना पीड़ा होती है कि 1 लाख बिच्छू के काटने का दर्द उसे होता है। और वह किस प्राणी के लिए होता है? जो इस संसार में अधर्म के मार्ग पर चल करके कुकर्मों का कार्य किया हो, प्रभु भजन न किया हो, और भजन न करके और जीवन को जी करके और मरने की स्थिति पे आ गया हो, उस प्राणी की ये दशा होती है। एक केला उठाइए, सामने टुकनी में केला रखा होगा, और जो भक्ति मार्ग पे चलता है जो जीव, उसकी दशा कैसे होती है? एक हरे केला होता है और एक पका केला होता है। क्यों संतोष भैया, आपने कच्चा केला खाए हैं कभी? नहीं होगा तो हमारी गाड़ी में रखिए, एक ले आओ बेटा उसे। तो जीवन में आप लोगों ने केला तो खाए होंगे सभी ले, है ना? कितने लोगों ने कच्चा केला खाया? हाथ ऊपर करो। और जो ना खाए हो सो हम खवा दें, अभी हमारे पास व्यवस्था में है, हम क्योंकि लेके ही चलते कच्चा केला। पका तो मिल ही जाता है, सभी लाते हैं, पका ही केला चढ़ाते हैं, इसलिए लेके नहीं चलते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी। और कच्चा कोई लाया नहीं होगा इसलिए हम ही ले आए 1 किलो कच्चा केला। लाओ एक निकालो इससे। ये जीवन का बहुत बड़ी कड़वा सच है। जिसने इन दोनों का मर्म समझ लिया तो समझ लो जीवन का सारा सुख समझ लिया और सारा दुख समझ लिया। एक कच्चा है और एक पका है, ये दोनों केला आपके सामने रखे हुए हैं। परंतु जब ये दोनों के लिए यमदूत खड़े हैं, यम के दूत दोनों के लिए आए हैं लेने के लिए, और यमदूत सन के भांति आपके प्राणों को खींचेंगे, तो इस केले को छीला जाए, पहले कच्चे वाले फिर पके वाले। एक कच्चे केले की दशा किसकी होती है? जो भक्ति नहीं करता। महाराज ये तो छिला ही नहीं रहा। ये देखिए, इसको छीला गया लेकिन ये टूट गया। इसको छील छील के रखेंगे, एक एक करके निकालेंगे तो इसके सारे मांस निकल आएंगे बाहर। अब सोचो जरा, हमारे प्राणों को खींचेंगे, एक एक चिथड़े खींचेंगे तो इतने निकलेंगे। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारी दशा ये हो। और जो प्रभु की भक्ति में लीन है, एकदम पीतांबर धारण कर लिया है, प्रभु के स्वरूप के हो गया है, सालोप सारोप सायुज सामीप 4 प्रकार की मुक्ति में एकदम सालोप स्वरूप की हो गया, प्रभु के समान पीतांबर धारण कर लिया, भक्ति रूपी पीतांबर। अब इसे कोई यम के दूत भी आ जाए, इसके अंदर की जीवात्मा को फर्क नहीं पड़ेगा, एक जरा भी नहीं। देखो प्राणों को खींच रहे हैं, बड़ी आसानी से भक्त छोड़ रहा है प्राणों को, और एकदम झुंझुनाहट के साथ बड़ा प्रसन्न खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कहीं पर खरोच नहीं लगी है।
और ऐसे भक्तों की प्राण इस शरीर से निकल करके और सीधे परम धाम को चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ऐसे लोगों की ऐसी दुर्गति हो जाती है कि ये बीजा भी सही ढंग का नहीं बचता और इसके छिलके के साथ छपके होते हैं। तो ये दशा मनुष्य की होने वाली है। इसलिए भक्ति मार्ग पर बढ़ चलिए और यही जीवन का सार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो।
पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि